आपको कबड्डी खेलने में ज्यादा मजा आता है या फाक की डांट और एंजॉय करने में ज्यादा मजा आता है? फाक की डांट में ज्यादा एंजॉय आता है। पहले हमारा गांव की परंपरा सबसे पहले। हमारा गांव विक्रम संवत 1232 ईस्वी में दादा नागराज जागलान और दादा बेहू और उनके साथ अन्य जो तमाम जो 9 लोग थे, जिसमें दादाजी आज के दिन मृदौसी के नाम पे फाग मनाया जाता है। आप उनके पोते 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 हो। और बुग्गी जोटे की जगह बैन करके उसमें रथ निकाले, स्पेशल जो गाड़ी सजेंगे उसमें रथ चलेंगे। पहली बार ऐसा होगा? पहली बार ऐसा होगा गांव के फाग के इतिहास में, यानी कि 977वां ये फाग मनाया जा रहा है, तो पहली बार रथ के साथ गाड़ियां। एक बार मेरे साथ के बारे में मालूम हो रही है। आज 975वां हमारा भाग है। अब की बात यश तोड़ मतलब ले जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया चाहेंगे आप प्लीज। तिलक जी, अब की बार आप देखोगे जो सदियों पुराना फाग होता है गांव नोलखा का, गांव की कमेटी का और गांव के सभी गांव वासियों का इतना सहयोग है। इस बार आपको देख के अलग ही फील होगा कि पहले जैसा हुआ। प्रधान जी, अब की बार नया अलग से क्या करने जा रहे हो? अलग से तो बहुत कुछ है, अलग हटके देखने को मिलेगा। अभी सूखी व्यवस्था को देखें और जो रिश्तेदार हैं जो बीच में नहीं आते थे वो आए, जो दोबारा से हमने सिस्टम बनाया है उसका एंजॉय। धन्यवाद। एक बार और ये देखिए, ये टार्जन, ये नौथा का टार्जन, ये नौथा का हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीतू शर्मा, जो कबड्डी की दुनिया के बेताज रेडर है, बादशाह हैं, और अंकित जो डिफेंस की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। एक सर्विसेज में कार्यरत है और एक रेलवे में कार्यरत है। तीन लेयर बन चुके हैं, सामने 4 लेयर बन चुकी है। इस गांव की इस पंचायत की जो टीम है वो आउटसाइड में है, और जो इन साइड में है, जो आए हुए हैं, जो चैलेंज स्वीकार किया। दोस्तों, मुद्दे की आवाज लेकर आए तिलकराज। मैं आपका अपना तिलक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मुद्दा आप सभी को पता है कि फागण का महीना है और फाग का बहुत नजदीक, यानी कि कल हो रही है और परसों फाग है। इस समय हम खड़े हैं जैसे कि ब्रज की होली पूरे संसार में एक फेमस होली के नाम से जानी जाती है, उसी प्रकार नौथे का जो फाग है बहुत फेमस फाग माना जाता है। आज से करीब 1247 साल पहले ये गांव बसा था और करीब 973 साल पहले इस गांव में पहली बार फाग को मनाया गया था। गांव में 9 जोहर, 9 कुएं, 9 मंदिर से नौलखा से नौलठा, उसी नौलठा गांव में 6 पाने हैं। आज हम खड़े हैं जसगढ़ पाने में। जसगढ़, डुंगरान, दूधदान 3 पाने अलग होते हैं और नरवान, बाडन और राजन 3 पाने अलग होते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, ये इस गांव की मस्ती है। और अब सुक्की डांट आने वाली है, और सुक्की डांट से पहले हम बात करते हैं हिंदुस्तान के जो टॉप के डिफेंडर रहे हैं कबड्डी के, उन्हीं से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। हेलो, कैसे हो? बढ़िया को सब ठीक है? मौज है। आज कैसा फील कर रहे हो? पूरे गांव में खुशी की लहर है। पूरा गांव एक साथ मिलके होली फाग अच्छे से मना रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरा गांव एक साथ इकट्ठा हुआ। अभी सूखी डांट लगने वाली है रात को, पूरा साथ। आपको कबड्डी खेलने में ज्यादा मजा आता है या फाग की डांट और एंजॉय करने में ज्यादा मजा आता है? फाग की डांट में ज्यादा एंजॉय आता है। पहले हमारा गांव की परंपरा सबसे पहले। और आज यहाँ इस भीड़ को देखकर चैनल के माध्यम से जो बाकी गांववासी हैं, पानीपतवासी हैं, हरियाणा वासी हैं, भारतवासी हैं, फाग के उपलक्ष्य में उनको क्या कहना चाहोगे? ये नौलथे गांव में सबसे अच्छा फाग बनता है। सभी हमारे गांव में आगे नौलथे गांव का फाग देखिए, सभी अच्छे से फाग बनाते हैं, एक साथ भाईचारा सभी अच्छा रहता है। अपना पूरा नाम? अंकित जागलान। ये अंकित जागलान जो हिंदुस्तान के बेस्ट कैचर का अवार्ड था, उन्होंने भी एक बात कही है कि मैं फाग को नहीं छोड़ सकता। फाग में ज्यादा मजा आता है, कबड्डी में कम आता है, लेकिन फिर भी कबड्डी इनकी एक जननी है, माँ है, खेल कबड्डी, जिसके नाम से इनको पूरे हिंदुस्तान में पहचान मिली है। दोस्तों, आइए और आगे चलते हैं और साथी करने से बात करते हैं। आपने छोटा क्या नाम है जी आपका? जयपाल जी। आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा जी। जयपाल जी, पहले में और अब में क्या फर्क है फाग में? बहुत अच्छा जी, हर साल बढ़ोतरी है फाग। बढ़ोतरी है? हाँ जी। तो एंजॉय चल रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। अपना शुभ नाम जी? धर्मेंद्र नंबरदार।
नंबरदार ये बताइए कैसा लग रहा है आज? अब की बार क्या है, दूसरी बार से बहुत ज़्यादा हो रही है। जो बच्चे हैं ऊपर के आ रहे हैं, 9 साथी ऊपर के आ रही है। अब की बार क्या है, नई उससे मनाएंगे अपने ऊर्जा के साथ जो पहले हुए ना उससे भी और ज़्यादा। नंबरदार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्र करते हैं। हेलो मनोज जी, कैसे हो? जी ठीक है, आप बताइएगा। जब किसानों की आवाज उठानी होती पूरे हिंदुस्तान में आप जाते हैं, किसानों की आवाज उठाते हैं, लेकिन आज इस फाग को लेकर कितने उत्साहित गांव के युवा, उसके बारे में बताइए प्लीज। देखिए, गांव के युवा इन्हीं इस फाग को लेके, तो जितने भी आसपास के गांव हैं और जितने भी गांव से जुड़ी रिश्तेदारियां, प्यार प्रेम से मुलाजे वाले लोग हैं, वो सब इस फाग को लेके बड़े उत्सुक हैं। क्योंकि देखिए, नौलथा गांव की पहचान इसके एकता और इसके भाईचारे से है, और इसकी एकता और भाईचारे का प्रतीक इसका फाग है। आप देख सकते हो कि जब हमारा गांव विक्रम संवत 1232 ईस्वी में दादा नागराज जागलान और दादा बेहू और उनके साथ अन्य जो तमाम जो 9 लोग थे, जिसमें पीरू वाल्मीकि जी, गंगाराम पंडित जी, श्यामा कश्यप जी, केसरिया चमार जी, कन्हैया कुमार जी, तो जो लोग अलग अलग लोगों का 9 लोगों का जो समूह आया था, कबीला, उसने आगे ये गांव फागुन की दूज की सदी को रविवार के दिन विक्रम संवत 1232, तो मोटा मोटा 1175 में हमारा गांव बसा था। अगर हम एक तरीके से बात करें तो यूं हमारे गांव के लिए जन्मदिन का इसका दिन चल रहा है, और बड़ी खुशी होती है कि हमारे पूर्वजों ने हम इतनी अच्छी जगह आबाद किए हैं कि जिसका नाम आज पूरे हरियाणा में हर एक फील्ड में गूंजता, चाहे बिजनेस हो, चाहे व्यापार हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात कर लीजिएगा। तो हम तो यही कहते हैं कि भाई एकता और भाईचारे का प्रतीक हमारा त्योहार है। मनोज जी, आपकी बात स्पेशल क्या किया जा रहा है? देखिए, पंचायत की तरफ से कमेटी बना के जो उद्दंडता थी उसको रोका गया है, और साथ ही साथ पंचायत की तरफ से बड़ा भव्य आयोजन, ये कह लीजिएगा कि पंचायत की तरफ से एक एक जो चीजें थी, जो गलत चीजें थी, उनको रोक के सारी अच्छी चीजों पे जो आज से 100 साल पहले की परंपरा थी उस पे ध्यान दिया गया। मुझे लगता है कि मनोज जी शायद डांट, सुक्की डांट आ चुकी है। दोस्तों, सुक्की डांट, मनोज जी हमारे साथ टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुक्की डांट, आधा आधा गांव इकट्ठा होकर करा था जोर जमाई, और डांट टूटती दिखी जब बुढ़ा में ताकत आई, और खींचतान और घड़े आंगे की सुक्की डांट बताई, और कई बार ऐसा टाइम आता कि तड़की निकली पाई। उसी सुक्की डांट के लिए मैं आपको सीधा लिया चलता हूं। अभी जो परले 3 पाने हैं, राजन, बाडन और नरवान, वो अपना काफिले के साथ, अपने दल बल के साथ यहाँ इनका चैलेंज, क्योंकि कल इन्होंने चैलेंज किया था, उस चैलेंज को स्वीकार करने के लिए पहुंचे। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। और एक और हमारे गांव के युवा हमारे साथ जुड़ चुके। अपना क्या नाम है जी? राम राम जी, मेरा नाम संदीप है, मैं भाऊजा में हूँ। बाबू क्या नाम है? मेरा दादा का आज के नाम से रहा था, मेरा दादा आज के दिन मर रहा था, आज के दिन पैदा हुआ। दादाजी आज के दिन मरे थे, उसी के नाम पे फाग मनाया जाता है। आप उनके पोते 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 हो। तो गांव में कैसी खुशियाँ, आज गांव में क्या चल रहा है? बोल बड़े अच्छे चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, संदीप जी ने बताया है कि गांव में आज माहौल चल रहा है। दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए। और आइए दोस्तों, सभी गणमान्य व्यक्ति गांव के इसमें एंजॉय कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार जी। अब की बार अलग से क्या तैयारी चल रही है? अब की बार अलग से तैयारी चल रही है। गांव में सारा पूरा गांव एकत्रित होकर त्योहार को मना रहा है। और जैसे पहले गांव में बुग्गी, जोटे, बाइक, ट्रैक्टर हुड़ तक युवा कर लेते रहे। अब की बार गाँव ने उस पर पूर्ण रूप से बैन लगाया है, और बुग्गी जोटे की जगह बैन करके उसमें रथ निकाले हैं स्पेशल, जो गाड़ी सजेंगे उसमें रथ चलेंगे। पहली बार ऐसा होगा? पहली बार ऐसा होगा गांव के फाग के इतिहास में, यानी कि 977वां ये फाग मनाया जा रहा है, तो पहली बार रथ के साथ गाड़ियां निकाली जा रही है। रथ के साथ गाड़ियां निकलेंगे। बड़े अच्छे से गांव के युवाओं में जोश है, और बहुत बढ़िया तरीके से फाग मन रहा है। गांव में सहयोग कर रहे हैं बच्चे। बाहर से कैबिनेट सुनने में आया कि कोई पहली बार अपने गांव को मुख्यमंत्री के मुख्य अतिथि के तौर पे कौन आ रहे हैं अब की बार? कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार कृष्ण लाल पवार और डीसी साहब आ रहे हैं। तो चैनल के माध्यम से ग्रामवासियों क्या कहना चाहोगे प्लीज? ग्रामवासियों से यही कहना चाहूंगा भाई, जैसे अब त्योहार मना रहे हो ना, सुख शांतिपूर्ण ऐसे त्योहार मनाना है, और पूरा गांव ऐसे मर्यादा में त्योहार मना रहा है। आपने देख भी लिया होगा घूम के, कहीं कोई उल्ला गुल्ला नहीं है, बड़े प्यार से त्योहार मना रहे हैं गाँव में। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मेरे साथ
यह बात अब की बार हमारी युवा पंचायत है, युवा पंचायत की तरफ से अपना शुभ नाम मेरा नाम अज्जू है। और जो बताइए फाग के बारे में क्या कहना फाग चाहते के हैं? बारे में धुमाधुम हो रही है। आज 975वां हमारा फाग है। अब की बात यश तोड़ मतलब वसीब ले जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहिए। और हमारे गांव के एक युवा, एक हमारे एक नेता हैं और उभरते हुए युवा हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी तिलक जी, आपका स्वागत है आपके अपने गांव नोलखा में और ऐतिहासिक होली फाग पे। कप्तान जी अच्छी बात कप्तान सिंह, अब की बार मुझे लग रहा है कि मेरी उम्र 50 साल की हो चुकी है, लेकिन जो ये अब की बार वातावरण लग रहा है मुझे बहुत शुद्ध लग रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप प्लीज? तिलक जी, अब की बार आप देखोगे जो सदियों पुराना फाग होता है गांव नोलखा का, गांव की कमेटी का और गांव के सभी गांव वासियों का इतना सहयोग है। इस बार आपको देख के अलग ही फील होगा कि पहले जैसा हुआ। हाँ, सही बात। अलग तरह की परंपरा दिखेगी, सभी बच्चे साथ देंगे, गांव के युवा साथी, और सभी इस कोशिश में है कि अपने गांव का फाग सदियों पुरानी व्यवस्था पे जाके टिक जाए। हमारे साथ एक और युवा जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। ओमवीर जी, क्या अब की बार जो पुराने रिश्तेदार भाईचारा था, जो नाराज थे कि अनुशासन नहीं, अब की बार क्या वापिस फाग देखने के लिए आएंगे? बिल्कुल है तिलक जी, बताऊंगा। पहले तो आपके चल मुद्दे की आवाज के दर्शकों को मेरी तरफ से फिर सभी गाँव वासियों को मेरी तरफ से राम राम। उसके बाद बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। अब की बार युवा में बहुत काफी जोश है। अब की बार हमारे नीरज सरपंच जी बहुत सहयोग दे रहे हैं गांव का, तन मन धन से। कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मंत्री कृष्ण पवार जी बुलाए हैं। नीरज सरपंच का बहुत सहयोग है काम के लिए, तन मन धन से नीरज सरपंच नौलता साथ दे रहे हैं हमारा। देखिए रविंद्र, क्या कहना चाहोगे? युवाओं के लिए नहीं, गांव और सभ्यता के बारे में बताता हूँ मैं। जो फाग है आज से नहीं, अंग्रेजा के लड़के भी होली खातर भी हमने संघर्ष करके छीना था, नहीं किसी के उस पर रखा। कब तक है ये युवा, इतने युवा आप तुम्हें चारों दिखाओ उदाहरण है। माफी मांग का ये फाग नहीं करा क्या? चलो हमारे लगता डाट आ गई है, ये संघर्ष है और खोज का। रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगता डाट आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और समझ, आप कैसे हो? राम भाई साहब, सारा ने आज कैसा लग रहा है? भाई बड़ी सब ठीक है? जी जी दोस्तों, देखिए ये मस्ती है। और आइए दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। भाई राम भाई, भाई फाग ठीक है? तैयारी ठीक चल रही है भाई? तैयारी ठीक चल रही है? डांट टूटी थी, गिना लगते भी फेंक दे बारू क्या नहीं। डांट ही टूटेगी रे। दोस्तों आइए मेरे साथ बने। बहुत लंबे समय के बाद नोलखा गांव में एक ऐसी अनुशासन को कायम करने के लिए कमेटी बनाई गई है, और उस कमेटी के जो प्रधान जो नवनियुक्त किए गए हैं, इस गांव में कभी भी कोई प्रधानी की बात आती है, कोई राजनीति की बात आती है, सर्व समिति बहुत बड़ी अहम भूमिका रहती है। और इतने बड़े गांव को सर्व समिति से एक प्रधान बनाया गया है, उन्हीं से बात कर रहे हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार भाई जी। प्रधान जी, आज आपकी अध्यक्षता में, आपकी प्रधानी में जो टीम काम कर रही है, एक तो बहुत बहुत बधाई हो कि मेरी उम्र 50 साल की हो गई है, लेकिन ये उजाला में पहली बार देख रहा हूँ। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे प्लीज? बहुत बहुत धन्यवाद भाई का, आप लोग यहाँ तक पहुँचे और आपके माध्यम से गांव की आवाज़ बहुत दूर तक जा रही है, इसलिए आपका शुक्रिया अदा है। बाकी जहाँ तक उजाले की बात है, उजाला तो देखो ऊपर वाले का है। ये 15 दिन बहुत लंबे टाइम से हम एंजॉय करते आ रहे हैं, सदियों से कह सकते हैं एंजॉय करते आ रहे हैं, बड़े बड़े एंजॉय करते आ रहे हैं। जो एक गेम है, जो एक खेल है, लंबे टाइम से चलता आ रहा है। बीच में कुछ गैप आ गया था, जो
परिस्थितियाँ बदल रही थी, उसके हिसाब से कुछ तब्दीली आ रही थी। अब इसको दोबारा से वही रौनक लाने के लिए आप जैसे भाइयों के सहयोग से और बहुत सारे भाइयों के सहयोग से सहमति बनी है, क्यों ना इसको दोबारा से रौनक लाई जाएगा। उसका एक हमने जरिया बनाया, एक प्लेटफॉर्म बनाया, तैयार किया, भाइयों को आपस में तालमेल बनाया और हमने एक संगठन बनाया जिसके माध्यम से देखो सारा युवा जो है बाहर निकला हुआ है। अभी रात के 11:30 बजे हुए हैं, जिसमें सब एंजॉय करने के लिए, एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए, तालमेल बनाने के लिए, और जो सूखी डाट हमारे गांव की है, बहुत जिसका एक चर्चा है दूर दूर तक, उस सूखी डाट के माध्यम से जोर आजमाइश करने के लिए दोनों गांव के युवा यहाँ पर जुटे हुए हैं। अभी देखिए प्रधान जी, अब की बार नया अलग से क्या करने जा रहे हो? अलग से तो बहुत कुछ है, अलग हटके देखने को मिलेगा। अभी सूखी डाट में ही आप देख रहे हो, कल होली पे 2 गांव की 2 होली मनाई जाएंगी, जिसमें डीजे से नाचते गाते हुए पूरा गांव निकल के आएगा। परसों फाग का रहेगा। फाग में हमने कुछ रिस्ट्रिक्शन की हैं, जो उपद्रवी बच्चे थे, जो उदंडी बच्चे थे, उनको रोकने के लिए कुछ एक ऐसी तरह के सिस्टम नियम बनाए हैं। 11 बजे तक हमने वाहन अलाउ किए हैं, 11 से और करीब 6:30 बजे तक किसी तरह का कोई व्हीकल पूरे गांव के अंदर अलाउ नहीं है। अगर कोई आता है तो उस पर कुछ ना कुछ फाइन या उसको समझा बुझा करके उसको मनाने की कोशिश की, नहीं मानेगा तो उस पर कुछ फाइन रखेंगे। 11 बजे के बाद हमारे सारे प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। हमने इस तरह का अरेंजमेंट किया है, पहले हम गाड़ियों से निकालते थे झांकियाँ, अब की बार हमने रथ अरेंजमेंट किए हैं। उसके साथ साथ में हमारा जो बाबा लाठेवाड़े की झांकी आएगी, उस साथ साथ में गौशाला की झांकी आएगी, और उसके आगे बैंड बाजा रहेगा, और उसके पीछे युवाओं के लिए एक डीजे की व्यवस्था की है, ताकि सारे युवा अपने हिसाब से एंजॉय मौज मस्ती करते। मुझे लगता है जिसको आपने कल चैलेंज किया था, वो चैलेंज स्वीकार करके परला गांव यानी कि परले 3 पाने आ चुके हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, जो गांव की बहन बेटियां, बुआ दादी, जो किसी कारणवश यहाँ अनुशासन की कुछ कमियां थी, उनके लिए नहीं आती थी, इस बार उन सभी बहन बेटी बुआ दादी के लिए क्या कहना चाहेंगे प्लीज? उनके लिए प्लस जो रिश्तेदारी बीच में आने का गैप आ गया था, जो हमारी बुआ जहाँ भी ब्याह रखी हैं वहाँ से जो रिश्तेदारियाँ आती थी, या जो हमारे साथी या जो हमारे बड़े या जो बच्चे बाहर चले गए हैं वे अपनी नौकरी के लिए या बिजनेस के लिए, हम उनको भी दोबारा से कहना चाहेंगे आएँ और गांव की व्यवस्था को देखें, और जो रिश्तेदार हैं जो बीच में नहीं आते थे वो आएँ, जो दोबारा से हमने सिस्टम बनाया है उसका एंजॉय। धन्यवाद। एक बार दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों देखिए, इस समय रात के 12 बज चुके हैं, और यानी कि ठीक 5 मिनट के बाद होली का दिन शुरू हो जाएगा, और रात को 12 बजे ये आप जो दृश्य देख रहे हैं, ये नोथा गांव की सूखी डाट का दृश्य है, और इसमें हजारों की संख्या में जो ये युवा, अब ये सो सामने दीवार जो आपको नजर आ रही है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि इस दीवार के साथ अभी जोर नुमाइश शुरू होनी है, और बहुत सुंदर दृश्य, सुंदर नजारा, दूर दूर तक यहाँ पर तिल डालने के लिए जगह नहीं है, और ये नोथा गांव की जो ऐतिहासिक सूखी डाट का दृश्य है, घरों के ऊपर हमारे छोटे बच्चे और हमारी बहन बेटियां इस गांव की, और एक बहुत मनमोहक दृश्य है, मनमोहक सुंदर दृश्य, सुंदर नजारा। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए। देखिए बाबा लाठेवाड़े का जयकारा बोल रहे हैं सभी, बोल बाबा लाठेवाड़े की जब बोल रहे हैं, तैयारियां हो चुकी हैं। जश्मेर जागरण उर्फ लाला, जो जसगान डुंगरान दुदान की तरफ से अगुवाई करते हुए, और इधर नरवान बहादन और राजन की तरफ से सिल्लू पहलवान, दोनों का टकराव हो चुका है, ललकार हो चुकी है, लेकिन देखना यह है कि बहुत बारीकी से देखना यह कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा।
ये सुक्की डाट का नशा इंजॉय बहुत बेहतरीन। ये देखिए, और यहाँ पर सुरेश कुमार और इंदर कुमार, और ये मस्ती है, ये मस्ती है, ये मस्ती है, इसी का नाम भाग है, इसी के लोग दीवाने। और यहाँ पर शुरुआत हो चुकी दोनों साइड से, दोनों साइड से शुरुआत हो चुकी है, लाइन बन चुकी है। दोस्तों मैं आपका अपना तिलक, आप सभी का हार्दिक स्वागत। और ये देखिए, ये टार्जन, ये नौथा का टार्जन, ये नौथा का टार्जन है। क्या गजब की मस्ती, ये टकराव। दोस्तों ये है सुक्की डाट। और डांट टूटती दिखी थी जब बूढ़ा मटाकत आई, और कई बार यहाँ टाइम आया था कि तड़की निकली पाई, और खींचतान और घने अंगे की या सुक्की डांट बताई। ये दोस्तों सुक्की डांट है। नौथे गांव का होली फाग देखने दुनिया आई, और इस फाग की तिलक कोच ने खासियत बार बताई। और क्या क्या खास बात है वो, एक खास बात ये भी है कि सुक्की डांट। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीतू शर्मा, जो कबड्डी की दुनिया के बेताज रेडर है, बादशाह हैं, और अंकित जो डिफेंस की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। एक सर्विसेज में कार्यरत है और एक रेलवे में कार्यरत है। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि सामने आधे एक तरफ है, आधे एक तरफ है, और लेयर बन चुकी है। 1 2 3 लेयर बन चुकी है, सामने 4 लेयर बन चुकी है। इस गांव की जो, इस पंचायत की जो टीम है वो आउटसाइड में है, और जो इन साइड में है, जो आए हुए हैं, जो चैलेंज स्वीकार किया और आज इनको टक्कर देने के लिए पहुंचे हैं। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, बहुत एक सुंदर जैसे सुंदर नजारा। और देवेंद्र क्या हाल है? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एंजॉय कर रहे हो? कैसा लग रहा है? गदगद हो रहा है, गदगद। बहुत बढ़िया। ये देवेंद्र जागरण भी है, गांव के बहुत बड़े युवा, क्या बेहतरीन।
ठीक है, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो। और ये गांव के युवा मस्ती एंजॉय करते हुए और बहुत बेहतरीन दोस्तों, बड़ी मस्ती का माहौल और सभी कैसे भी सुक्की डांट लग चुकी है सभी गांव के ये गणमान्य व्यक्ति, जैसे कि दम लगता ना, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद सभी ने जाना है और सभी के सभी अच्छा एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और संदीप जी और रणबीर जी, संदीप जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है गाँव का और बहुत अच्छे विचार है गाँव के। और जैसे भी अब की बार फाग अच्छा मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा बनाया जा रही है। नंबरदार जी, गांव में जयकारा किसका बोला जाता है, एक बार बताइए प्लीज। और देखिए कैसे हो, ठीक हो, मस्ती हो रही है और क्या गजब। नमस्कार जी। और पुराने हमारे खलीफा प्लेयर हैं और बहुत खुश, सभी के सभी खुश। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, आइए प्लीज। ये नौथा गांव की फाग का दृश्य है। नौथे गांव का होली फाग देखने दुनिया आई और इस फाग की तिलक कोच ने खास से बात बताई। उन खास बातों में से एक सुक्की डांट का नजारा दृश्य आपने देखा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों अगली बार यानी कि कल फिर मिलेंगे यहाँ होली जो मंगाई जाएगी उसके लिए। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स जरूर बताना। मुद्दे की बात लेकर अगली बार फिर मिलेंगे, एक नए मुद्दे के साथ मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।